हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। आज हम लोग दोस्तों सीखेंगे क्यूब। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको क्यूब नहीं आते हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्यूब नहीं आ पाते हैं और पेपर होने समय लगता है, जिसकी वजह से वो पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हम ट्रिकों के माध्यम से क्यूब के बारे में सीखेंगे, जिससे आज बच्चों को जो सुविधा होगी। देखिए दोस्तों, क्यूब का मतलब होता है दोस्तों घन। किसी भी चीज का घन करना, यानी उसमें क्यूब करना होता है। 3 बार उस चीज का मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे आपको मिल जाए कि 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब का मतलब है दोस्तों कि हमें क्या करना है, हमें 8 को 3 बार लिखना है। इसका मतलब है कि हमें 8 को 3 बार लिखना है, फिर उसका गुणा करना है, फिर हम लिखेंगे। जैसे 8 का 8 में गुणा करें 64, 64 का 8 में गुणा करते हैं दोस्तों तो होता है 512। ऐसे ही आपको बड़ी बड़ी संख्या मिल जाएगी, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई के माध्यम से करोगे तो भाई आपको समय लग जाएगा दोस्तों। तो क्या होगा, जब आप घन सीखते हो, तो घन सीखने के लिए ट्रिक करने के लिए जो आपको ट्रिक बताएंगे, जो हम आपको अभी ट्रिक बताएंगे दोस्तों, उसके लिए आपको 1 से 10 तक के नॉर्मल घन तो आने ही चाहिए दोस्तों। नॉर्मल घन तो आपको आनी ही चाहिए। 1 से लेकर 10 तक के घन आपको पता होना चाहिए, वरना आप क्या होगा कि आप सॉल्व करने में आपको बहुत असुविधा होगी दोस्तों। देखिए कैसे, जैसे 1 का स्क्वायर या 1 का घन। 1 का घन कितना होता है दोस्तों 1। 2 का घन कितना होता है 8। 3 का घन कितना होता है दोस्तों 27। 4 का घन कितना होता है 64। 5 का घन कितना होता है दोस्तों 125। 6 का घन 216। 7 का घन 343 और 8 का घन अभी हमने आपको बताया 512। 9 का घन कितना होता है दोस्तों 729 और 10 का क्यूब कितना होता है पूरा 1000। अब आप जो ट्रिक सीखोगे दोस्तों, उसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के घन तो स्वाभाविक बात है आने ही चाहिए, वरना आप क्या होगे कि जो ट्रिक है वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे हमने आपको दे दिया 14 का क्यूब, हमने आपको निकालने के लिए दे दिया दोस्तों 14 का क्यूब। तो आप कुछ नहीं करना है, जो लास्ट का नंबर है 4, आप इसका क्यूब करोगे। आपको पता है 4 का क्यूब, आप देखोगे भाई 4 का क्यूब कितना होता है। 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 64। तो आप यहाँ लिख दोगे 64। अब हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, हम निकाल रहे हैं क्यूब। क्यूब का मतलब होता है घन। 3 का गुणा किया था, इसलिए हमें यहाँ नंबर भी 3 चाहिए दोस्तों। कितने नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए। हमारे पास तो केवल 4 का क्यूब करने पे 2 ही डिजिट आए। कितने डिजिट आए हैं 2 डिजिट आए, और हमें डिजिट चाहिए 3। तो हम सुविधा के लिए यहाँ क्या लगा देंगे दोस्तों 0। क्या लगा देंगे 0, जिससे ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो 1 है हम इसका भी क्यूब करेंगे। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है दोस्तों 1। 1 का क्यूब कितना होता है 1। हो गया। इतना होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा हो गया, अब इसके नीचे वाली संख्या में हमें लगा देना है क्रॉस। क्या कर देना है दोस्तों, क्रॉस लगा देना है। फिर क्या करेंगे, ये जो दोनों संख्या है, इन दोनों संख्या का गुणा करेंगे और इसका भी गुणा करेंगे। क्या करना है, इसका इसमें गुणा, जो आएगा फिर उसका उसमें गुणा। या हम कह सकते हैं कि हम 1 का 4 का और 3 का तीनों का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 1 का 4 का और 3 का तीनों का गुणा करने पे कितना आया दोस्तों 12। कितना आया 12। 1 का 4 और 3, 1 4 3, तीनों को गुणा कर देंगे। तीनों को गुणा करने पे कितना आया 12। अब हमें जो संख्या दी गई है, जिसका घन निकालने के लिए हमें दिया गया है, इसमें हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, इसमें हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 का गुणा अगर यदि 12 के साथ होता है दोस्तों तो 168 आता है। कितना आता है 168। 14 का गुणा 12 में होता है तो 168 आता है। ठीक, लास्ट वाले डिजिट में आपको क्रॉस लगा देना है। ये 168 है, इसके आगे लिख देना है। क्या करना है, इसके आगे लिख देना है और सभी को जोड़ देना है। क्या करना है दोस्तों, सभी को जोड़ देना है। 4 के नीचे कुछ नहीं, 4 का 4, 8 और 6 14 की 4 हासिल आई 1, 6 और 1 7, 1 और 1 2। तो देखिए जो आपका 14 का क्यूब आया है, 14 का जो घन आया है वो आया 2744 दोस्तों। देखिए कितना सरल है। लास्ट वाले जो आपको डिजिट दिया गया है इसका क्यूब कीजिए, लिख दीजिए। 3 डिजिट के हमें नंबर चाहिए
ये केवल 2 डिजिट के नंबर थे, इसलिए हमने आगे 0 लगा दिया, जिससे 3 डिजिट कंप्लीट हो गए। फिर हमने आगे वाली नंबर का क्यू किया तो 1 का 1 आया, फिर हमें लास्ट वाले डिजिट में क्रॉस लगा देना है। 1 का, 4 का और 3 का जो हमें दिया है, तीनों का गुणा कर दीजिए, और जिसका हमें घन निकालने के लिए दिया है, जो भी गुणा करने के बाद नंबर आएगा उस नंबर में उस अंक का क्या करोगे, हम नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 168 आया। क्रॉस करने के बाद आगे जो नंबर बचे हैं, ये जो यहाँ पे आपकी नंबर आएंगे और नंबरों को यहाँ लिख के ऐड कर देना है और आपका घन निकल जाएगा दोस्तों। जैसे दूसरा देखिए, आपको मिल जाए दोस्तों 36 का क्यूब। क्या मिल जाए दोस्तों आपको? 36 का क्यूब। तो आप क्या करोगे, आपको फिर बताया 6 का क्यूब करना है। पहले आपको 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 216। हमने 216 लिख दिए। ये 3 डिजिट हमारे पूरे हो गए, इसलिए हमें 0 लगाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। इतना काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 का, 6 का और ये वाले घन के 3 का, इन तीनों का गुणा कर देना है। 3 का, 6 का और ये घन के 3 का, 3 का, 6 का और घन के 3 का गुणा करने पे कितना आया? 6 × 18, 18, 18 × 54। कितना आया दोस्तों? 18 × 54। कितना आ गया? 54। अब 54 में कितने का गुणा करना है दोस्तों? 54 में ये जो 36 जिसका हमें घन निकालना था, इसका मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 54 में हमें 36 का मल्टीप्लाई करना है। जब हम 54 में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आएगा 1944। कितना आएगा? 1944। कितना आएगा दोस्तों? 1944। 36 का 54 में गुणा करने पे आता है 1944। अब सिस्टम हमारा वही है कि लास्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगा देना है, ये 1944 आगे वाले नंबरों में हमें लिखते चलना है। अब इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम ऐड करेंगे। क्या होगा? 6 एकम 6, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 9 7 16 की 6 हासिल 1 आई, 2 और 1 3 और 1 4। इस प्रकार जो हमारा 36 का घन निकला दोस्तों, वो निकला 46,656। क्या निकला? 46,656। आप देखिए कितना सरल है घन निकालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट वाले नंबर का क्यू करिए, ठीक। जैसे ही 3 डिजिट पूरे हो जाए तो आगे वाले नंबर का क्यू कीजिए। यदि 3 डिजिट पूरे नहीं है तो एक्स्ट्रा 0 जोड़ दीजिए अपने मन से, बस। फिर लास्ट के नंबर के नीचे क्रॉस लगा के एन जो संख्या नंबर आपको दिए गए हैं, उन नंबरों के डिजिटों का मल्टीप्लाई करके उनका घन कर दीजिए। देखिए 3 × 6 और हमने 3 ऊपर था तो उनका क्यू कर दिया, 3 गुना कर दिया। 3 गुना करने का जो नंबर आएगा उसमें जो आपको जिसका घन दिया था उसका गुणा करके लिख दीजिए और फिर उन्हें जोड़ दीजिए, तो आपका क्या है, ये घन पूरा हो जाएगा। देखिए 36 का जो क्यू आया वो आया 46,656। आप इसको कैलकुलेटर के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। इतना ही आएगा जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। आगे बढ़िए दोस्तों, और हम और देखते हैं। हमारा जो तीसरा है वो है 43 का होल क्यूब। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर वही करना है कि 3 का क्यूब करना है दोस्तों। क्या करना है? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। कितना होता है दोस्तों? 3 का क्यूब 27। अब देखिए 2 डिजिट नंबर है और हमने आपको बताया कि डिजिट होगी कितने दोस्तों? डिजिट होगी 3 डिजिट होंगे तो क्या होगा? 27 हो गया, हम आगे 0 लगा देंगे अपनी सुविधा के लिए। अब क्या होगा? हम 4 का क्यूब करेंगे दोस्तों, जो कि होगा 64। 4 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों? 64। अब क्या होगा? हम n 4 का, 3 का और ये क्यूब इन तीनों का अलग अलग से करके सिंगल मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 हो गया। अब क्या करना है? जो हमें डिजिट दिया गया है उस डिजिट का भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों? 43 का। 43 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा दोस्तों 1548। कितना आएगा दोस्तों? 1548। आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाले डिजिट पे क्रॉस कर दीजिए, फिर ये 1548 को लिख दीजिए, 1548। और इसको कुछ नहीं करना है, केवल ऐड कर दीजिए। ऐड करके देखिए 7 का 7, 8 और 2 10 की 0, कैरी 1, 4 और 1 5, 5 4 9 और 7, 7 9 5 0 7। ये हमारा 43 का क्यू आ गया है दोस्तों। देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे कि हमने आपको दे दिया 72 का क्यू। क्या दोस्तों? हमने आपको दिया 72 का क्यू। तो कुछ नहीं करना है, आपको 2 का क्यू करना है। क्या करना है? 2 का
क्यू करना है। 2 का क्यू कितना होता है दोस्तों 8। अब आप देखिए हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए पड़ते हैं, लेकिन हमारे ये डिजिट कितने हैं, केवल एक ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 जीरो और अपनी सुविधा से दे देंगे। अब क्या होगा, ये 3 डिजिट के नंबर हो गए। अब हम 7 का क्यू करेंगे। हम देखेंगे 7 का क्यू कितना होता है दोस्तों 343। 7 का क्यू कितना होता है 343। अब हमें क्या करना है, ये जो डिजिट दिए गए हैं अलग अलग, इनका अलग अलग मल्टीप्लाई कीजिए। 7 का 2 में और फिर 3 में बढ़ा, 7 का 2 में और फिर 3 में मल्टीप्लाई, कितना होगा 7 2 जा 40, 3 जा 7 2 जा 40, 43 जा 42, 7 दूनी 14, 14 3 42, कितना हो गया दोस्तों 7 दूनी 14, 14 3 42। अब जो हमें डिजिट दिया गया है, जो नंबर दिया गया है, हमें उसका क्यू करना है, तो उसी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने का मल्टीप्लाई होगा 72 का दोस्तों, कितने का मल्टीप्लाई होगा 72 का। 72 का जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो आएगा 3024, 3024 यानी 3024 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा 3024। अब इस 3024 को हम इसमें जोड़ेंगे, वैसे ही सिस्टम है, लास्ट वाले डिजिट को हम बंद कर देंगे और उसमें 3024 को हम उसमें ऐड कर देंगे। देखिए 8 का 8, 4 का 4, 2 का 2, 3 का 3, 4 और 3 7 और 3 का 3। तो ये हमारा जो डिजिट आया 72 का घन आया, वो क्या आया, नंबर क्या आया दोस्तों 37 32 48। ये हमारे 72 का क्यू है। देखिए आपके इस ट्रिक के माध्यम से घनमूल निकालना कितना आसान है, आपको कोई भी असुविधा नहीं हुई होगी और आसानी से समझ में आ गया होगा। बस केवल ध्यान से देखने और इन घनमूलों को याद करने की आपको आवश्यकता है।